आपको याद ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने। चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एक बिल्डिंग से, ऊंची हाइट वाली बिल्डिंग से बॉल फेंकी जा रही थी कम हाइट वाली बिल्डिंग पे। जनरल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी दिखेगा क्वेश्चन आपको। दिखा यस सर। स्क्रीन? हाँ, तो ये क्वेश्चन किया है आपने, किसी ने किया है? किस किसने किया है ये क्वेश्चन? नहीं किया किसी ने? चलो मैं करवाता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी कि ऑब्जेक्ट फेंका गया है कहां से? ऊंची वाली बिल्डिंग से वो ऑब्जेक्ट फेंका गया है दो बिल्डिंग्स के बीच में, यानी इस बिल्डिंग से फेंका गया है और इस बिल्डिंग के ऊपर आके गिरा है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या दी हुई है? 180। 180 यही वाली डिस्टेंस दी हुई है, 180 मीटर। यस सर। यही दी है ना? और देखो यस सर। क्या ये रेंज हो जाएगी? रेंज, यस सर। हाँ, रेंज हो जाएगी। रेंज क्या होती थी? रेंज क्या होती थी? हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता था ऑब्जेक्ट हमारा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ट्रेवल करता था उसी को हम रेंज बोलते थे। और वर्टिकल, वर्टिकल क्या होती थी? जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, उस पॉइंट की हाइट को क्या बोलते थे? मैक्सिमम हाइट बोलते थे कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो इस बिल्डिंग की तो टॉप टॉप ऑफ द बिल्डिंग 45 मीटर, ये कैपिटल एच क्या दिया हुआ है? 45 मीटर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? यस सर। एंड लैंड ऑन द टॉप ऑफ, एंड लैंड ऑन द टॉप ऑफ अदर बिल्डिंग ऑफ 10 मीटर हाइट, यानी कि जो अदर बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या है? 10 मीटर। 10 मीटर हाइट है इसकी। अब आपको यस सर। क्या पूछा, क्या है? फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इसकी स्पीड पूछी है कि यहां पर जब बॉल आएगी, मान लो यहां पर जब बॉल आएगी उसकी स्पीड क्या होगी। या फिर नहीं, नहीं ये नहीं, आप पूछे यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस स्पीड से इस बॉल को फेंकूं, किस स्पीड से इस बॉल को फेंकूं कि बॉल यहां पे आके गिरे। या फिर ये भी पूछ सकता है कि यहां पे इस बॉल की क्या स्पीड होगी। क्या हम निकाल सकते हैं ये वाली स्पीड? इस पॉइंट पे आप देखोगे, इस वाले पॉइंट पे, पहले आप ये बताओ टाइम वाला फॉर्मूला क्या होता है? टाइम वाला, पीछे देखो फॉर्मूला टाइम वाला, मैंने आपको बताया था टाइम वाला फॉर्मूला। √2h अप बाय जी। हाँ, √2h/g। देखो यहाँ पे बताया था मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। यही वाली कंडीशन है, एक बिल्डिंग से फेंका जा रहा है, मान लो यहाँ पे कोई बिल्डिंग दूसरी वाली होती, क्या कंडीशन यही वाली है ना? मान लो यहां से आके बॉल यहाँ पे रुक जाती, यही वाली कंडीशन है कि नहीं? यस सर। ओनली ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है, तो क्या है? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? √2h/g। या फिर हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं हम उसको। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। अब देखो आप इसको या तो इक्वेशन ऑफ मोशन करके निकाल लो, या फिर आप फॉर्मूला अगर आपको याद होता √2 में 2h/g, ये वाला फॉर्मूला, या फिर आप उसको s = ut + ½ AT स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे कि नहीं? यस सर। यस सर। एस, तो देखो आपका ये फॉर्मूला अगर है तो एच कितना लेंगे आप? मुझे कोई बताएगा एच कितना लेंगे? एच क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ 45 डिस्प्लेसमेंट, एस वाई। अच्छा, एच हम 45 मीटर नहीं लेंगे बेटा, एच लेंगे कितना हमारा? देखो डिफरेंस, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो 35 मीटर। क्या ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा? अरे बॉल यहां से स्टार्ट की, यहां तक गई, यहां तक गई इस बिल्डिंग तक, तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 35। है? क्या ये 45 माइनस के 10 = 35 मीटर ट्रेवल किया है? किया है कि नहीं? यस सर। तो h क्या लेंगे हम? 35 मीटर। तो √2 में 2 × 35 / 10 लिख दूं मैं इसको, यस सर। तो यहां से क्या आ जाएगा? टाइम t क्या आ जाएगा? √7 आएगा, यस सर। यस सर। √7 7 सेकेंड। अब पूछा क्या है उसने?
फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि क्या मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आप रेंज क्या होती है? क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर मैं टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रेंज हो जाती है? Yes, sir. होती है कि नहीं? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन 0 होता है कि नहीं? Yes, sir. ये मैंने आपको Yes, बताया था। sir. अगर एक्सेलरेशन 0 होता है, ए एक्स की वैल्यू 0 है, इसीलिए हम स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। Yes, sir. है? Yes, तो sir. ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या है, रेंज है। तो रेंज इक्वल टू क्या मैं स्पीड इनटू टाइम बोल सकता हूँ? स्पीड मतलब एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड कितना लग रहा है। अब देखो रेंज आपको दी हुई है 180, दिया कि नहीं? Yes, sir. रेंज आपको Yes, 180 दी sir. हुई है और यूएक्स आपको पूछा है और टी आपको दिया हुआ √7। तो आप क्या निकाल सकते हो, यूएक्स कितना हुआ, 180 डिवाइडेड बाई √7 7. मीटर पर सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. अब हम इसके बाद शुरू करेंगे इंक्लाइंड प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल। आगे बढ़, ये आपको दिख रहा है प्रोजेक्टाइल। Yes, sir. अभी तक हमने क्या sir. पढ़ा, अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं। अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे यहां से बॉल स्टार्ट कर रही थी, यहां पे आ गई। एक बार सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है? उससे क्या होगा ना, आपको ये चीज, क्योंकि एक वीक हो जाता है वो पढ़े हुए। स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहले हमने पढ़ा था ये प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था। ओ पॉइंट से शुरू हो रहा था, हमारा बी पॉइंट पे जा रहा था। पाथ कौन सा फॉलो कर रहा था, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा था सिंपली। तो हमारा क्या हो रहा था, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, एक वर्टिकल कंपोनेंट था। अगर हमने यू वेलोसिटी से बॉल फेंकी थी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो क्या था, यू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट था वो क्या था, यू साइन थीटा। आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता था वो होता था ए वाई इक्वल टू माइनस के जी होता था। Yes, sir. और ax क्या होता था आपका, 0 होता था कि नहीं होता था? तो हॉरिजॉन्टल Yes, sir. ax आपका 0 है, इसीलिए आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता था। और इसीलिए हम रेंज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे, ux इनटू टाइम पीरियड, ये लगाते थे। उसके बाद में हमने इन तीनों का डेरिवेशन किया। डेरिवेशन करने के बाद में इनके डेरिवेशन, टाइम पीरियड का डेरिवेशन किया। उसके बाद एच मैक्स कर, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u sin थीटा अपॉन जी आया था। एच मैक्स का था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर sin टू थीटा बाई जी। ये हमने हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। उसके बाद में उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। उसके बाद ये असाइनमेंट दिया था मैंने आपको, असाइनमेंट आपने कर लिया होगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि थीटा, जैसे कि थीटा हुआ और 90 माइनस के थीटा हुआ, इन दोनों की रेंज सेम होगी। कब रेंज सेम होगी, R1 इक्वल टू R2 होगी अगर दोनों को सेम वेलोसिटी, यानी कि U1 इक्वल टू U2 है। अगर दोनों को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो उन दोनों उसकी रेंज सेम होगी, दोनों एंगल्स पे रेंज सेम। जैसे 15 और 75 की है, 13 और 60 की। देखो 30 अगर हमारा एंगल दिया हुआ है तो 90 माइनस 60 कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है तो आपकी क्या होगी, रेंज सेम होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ये इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी देखी थी। इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी हमारी दो इक्वेशन आई थी। एक तो ये वाली इक्वेशन आई थी, उसी में हमने साइन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। उसके बाद हमने ये इक्वेशन निकाली थी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और रेंज के टर्म में ये वाली इक्वेशन निकाली थी। उसके बाद हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस के बाद में आपका आया था जनरल प्रोजेक्टाइल। कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स आए थे कि कैसे मैक्सिमम हाइट होती है या मैक्सिमम रेंज होती है, कब क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता जनरल प्रोजेक्टाइल में क्या था, 3 कंडीशन थी। एक बॉल को हम वर्टिकली डाउनवर्ड गिराएं तो ऐसे गिरेगी, अगर थोड़ा सा वेलोसिटी दें तो ऐसे इस पाथ को फॉलो करेगी, और थोड़ा सा इससे ज्यादा वेलोसिटी दें तो हमारा इस वाले पाथ को फॉलो करेगी। उसमें 3 कंडीशन दी थी, मैंने आपको ये 3 बताई भी थी कि T1 T2 T3 अगर टाइम लग रहा है तो हमारा देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओ पॉइंट पे तीनों का सेम है 0 और तीनों का एक एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में सेम है -g। इसीलिए तीनों बॉल्स को ओ पॉइंट से ग्राउंड तक आने में सेम टाइम लगेगा। ये बताया था आप लोगों को।
Yes, sir. sir. एक चीज और बताई थी कि आपका रेंज जो होती है, जो रेंज होती है वो आपके एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और आपका टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट वो किस पे डिपेंड करती है, आपके वाई कंपोनेंट पे, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट के एक्सेलरेशन पे। इतना हम अभी तक पढ़े थे, ठीक है। ये जनरल प्रोजेक्टाइल कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जो कि मैंने अभी करवाया है, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन दिया था। अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और ग्राउंड टू ग्राउंड हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्लेन इन द सेंस, एक मिनट को, कैमरा दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख Yes, रहा है। sir. अब देखो बॉल को मान लो यहां से, मान लो ये है, एक मिनट को, मान लो ये है, ये इसमें ऑल आउट को मैं, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन में यहां से फेंकूं और यहां से जाके यहां पे टकराए, ये छोटा सा प्लेन दिख रहा है आपको, लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, तो यहां से मैंने फेंका और यहां पे जाके गिरा, यहां से जाके फेंका, यहां पे जाके गिरा। जैसे आप में से काफी लोग एनडीए के शौकीन होंगे, एनडीए के या गवर्नमेंट जॉब। एनडीए में जैसे आप बोलोगे कि जो आर्मी होती है, पहाड़ी इलाकों में जो लड़ाइयां होती है, उनमें क्या होता है, पहाड़ों से ही बॉल को, तोप का गोला फेंका जाता है और इंक्लाइंड पे ही जाके गिरता है कि नहीं गिरता है। मान लो ऊपर पहाड़ी पे दुश्मन है कोई, तो ऐसे फेंकेगा और यहाँ पे जाके गिर रहा है। ऐसे प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और इसकी कंडीशन केस 1 क्या है, बॉटम टू टॉप। तो देखो बॉटम टू टॉप क्या है, नीचे से बॉल को फेंक रहा हूं, ऊपर जाके गिर रहा है, नीचे से फेंक रहा हूं, ऊपर जाके गिर रहा है। पाथ ये प्रोजेक्टाइल ही है, देख रहे हो आप, पाथ प्रोजेक्टाइल है कि नहीं Yes, sir. है। तो Yes, sir. तो इसको हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम टू टॉप। और सेम टू सेम अगर हमारा दुश्मन हमारे ऊपर फेंकेगा तो कैसे गिरेगा, तो ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऐसे। इस वाले बात को फॉलो Yes, करेगा sir. कि नहीं? ये देखो, ये आपको ये दिख रहा है ना, ऑल आउट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, Yes, ये sir. वाला पाथ फॉलो। इसको हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम। और जब नीचे से फेंके तो बॉटम टू टॉप, ऊपर से फेंके तो टॉप टू बॉटम। अब देखो जब हमारा बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम होता है, तो हमारे कुछ डिफिकल्टी आती है आपको वो लेने में, एक्सेस लेने में। एक्सेस लेने में मान लो हम इनिशियली क्या ले रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस लेते थे, एक वर्टिकल एक्सेस लेते थे। अभी हमने क्या किया, जो हमारी जो एक्सिस हैं उनको जिस प्लेन से, ये जो प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ना, उसी प्लेन से हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया। अब हमारी एक्सिस कैसे हो गई, एक्स एक्सिस। देखो जैसे कि पहले थी हमारी ये मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको कैमरे में, एक मिनट, Yes, sir. ये दोनों हाथ दिख रहे हैं कैमरे में आपको। देखो ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, ये वर्टिकल एक्सिस थी, ये वाली वर्टिकल एक्सिस। पहले जब हमारा प्लेन टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल चल रहा था, तो ये हमारी दोनों एक्सिस थी। अब हमारा जैसे ही किसी एंगल पे पहुंचा, मान लो इंक्लाइंड प्लेन अल्फा डिग्री से है, इंक्लाइंड प्लेन जो था हमारा अल्फा डिग्री है, तो हमने क्या किया, एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दिया अल्फा डिग्री से। अल्फा डिग्री से क्या इन दोनों के बीच में पहले भी 90 डिग्री का एंगल था, अभी भी 90 डिग्री का है। Yes, sir. तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा सॉल्यूशन, जो हमारा जो क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा इजीनेस आ जाएगी, कि बस हम इसको एंगल को रोटेट कर दे रहे हैं। तो अब हमारा एक्स एक्सिस क्या है, ये वाला एक्सिस। ये वाला एक्सिस क्या है, ये वाला जो आता है ना, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो आपको जो स्क्रीन Yes, पर sir. दिख रहा है, आपको ये बॉल एक रोटेट करती हुई दिख रही होगी, ये बॉल जैसे यहां से जा रही है और यहाँ पे आके गिर रही है, तो हमने एक्स एक्सिस ये माना है कि नहीं माना है। देखो इंक्लाइंड प्लेन के अबाउट, मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन अल्फा एंगल था हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाली लाइन भी क्या होगी, अल्फा एंगल होगा इसका हॉरिजॉन्टल से। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आया कि हमने जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हमने एक्स एक्सिस को मान लिया है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को मान लिया है। अब हमारा आता है इंक्लाइंड प्लेन से कैसे कैसे क्या चीजें होंगी। अब देखो, अब हम जब इंक्लाइंड प्लेन पे देख रहे हैं, हमने इस प्लेन को एक्स एक्सिस माना है, यहां से मान लो यू वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया यहां से, और किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। क्या उसका एक्स एक्सिस में यूएक्स जो होगा वो इसका कॉस कंपोनेंट होगा, क्योंकि थीटा इधर से जुड़ रहा है ना, यू कॉस थीटा यूएक्स होगा। Yes, sir. क्या यू वाई, इसका यू का Yes. वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। Yes, Yes, sir. sir. पहले भी आपका यही Yes, था, sir. पहले भी आपका यही था, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू कॉस थीटा था और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट यू साइन थीटा था कि नहीं था। Yes, sir. तो सेम टू Yes, सेम sir. इधर भी सेम टू सेम रहा, बस चेंज क्या होगा, पहले आपका ए एक्स क्या था,
ए एक्स क्या था पहले आपका, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या था पहले, हॉरिजॉन्टल प्लेन टू प्लेन उसमें प्रोजेक्टाइल में जीरो था, और ए वाई था Zero. आपका माइनस की जी। ये कब था, ग्राउंड टू ग्राउंड में, क्या था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। अब आपका जब इंक्लाइंड प्लेन में आओगे तो आपका देखो जी कैसे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ना ये तो जी यस सर, है। तो अलोंग, अब Yes, देखो sir. मान लो ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल सेम एंगल बनाएगा वर्टिकल से सेम एंगल बनाएगा, तो क्या इसका अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जब जी को रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या ये जी cos थीटा आपकी वैल्यू होगी ए वाई की, यस होगी सर, कि नहीं, Yes, और sir. ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी साइन थीटा। अब देखो ए एक्स जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, और ए वाई क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है ना, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है कि नहीं। यस सर, Yes, sir. तो क्या ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, जी cos अल्फा और जी साइन अल्फा नेगेटिव की होंगी कि नहीं। Yes, sir. यस सर, Yes, तो sir. ए एक्स क्या हो गया, ए एक्स हो गया आपका माइनस के जी साइन अल्फा, और ए वाई क्या होगा आपका माइनस के जी cos अल्फा। ये क्लियर है कैसे हुआ। यस सर, Yes, sir. आपका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में तोड़ना समझ में आ गया, एक्सेलरेशन को कैसे हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, और इनिशियल वेलोसिटी को कैसे हमने यू एक्स और यू वाई में तोड़ा है। बेटा Yes, sir. किसी का माइक ऑन है, बेटा किसी का माइक ऑन है, हर्ष बेटा आप जैसे मैं रेस्पॉन्स पूछा करूं, यस नो जो भी हो, आप बोल के माइक म्यूट पे कर लिया करो, आप म्यूट पे हो जाया करो, क्योंकि किसी के बैकग्राउंड से हल्की हल्की आवाज आ रही है किसी की, तो उससे थोड़ा सा बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। हरीश है, हर्ष नहीं, हरीश शर्मा, बेटा म्यूट हो जाया करो ना आप, जो भी आपका डाउट या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ, तब आप अनम्यूट हुआ करो, या फिर मैं पूछ रहा हूँ बेटा क्लियर है कि नहीं, यस सर नो सर बोलने के लिए हुआ करो अनम्यूट, और ऐसे ही अनम्यूट रह जाते सर थोड़ा रिपीट करवाना, हाँ सर रिपीट करवाना है सर ये। अच्छा रिपीट करना, हाँ वो ठीक है, वो हो जाएगा। देखो हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखो u वेलोसिटी एक्स एक्सिस से मान लो थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो क्या इसका u वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक y के अलोंग होगा कि नहीं होगा। यस सर, Yes, sir. तो एक्स एक्सिस के जो अलोंग होगा वो u cos थीटा होगा, यस सर, और y एक्सिस के अलोंग होगा u sin थीटा होगा। Yes, sir. जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको पहले भी हम ux बोल रहे थे, और अभी भी ux बोलेंगे, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो y एक्सिस के अलोंग है उसको क्या बोलेंगे, uy बोलेंगे। ये क्लियर है, ux और Yes, sir. uy क्लियर है, ये दोनों क्लियर हो गए। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन पे। पहले आपका एक्सेलरेशन क्या था, ग्राउंड टू ग्राउंड में ax के डायरेक्शन में 0 था और ay के डायरेक्शन में माइनस के g था। अब जब आपका इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में आओगे तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या है, एक्सेलरेशन तो आपका वर्टिकली ही लगेगा, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मान लो डाउनवर्ड लग रहा है, और उसका एक्सिस जो एंगल है उसका वर्टिकल एक्सिस से अल्फा है, तो क्या उसका एक वर्टिकल एक्सिस में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का जी cos थीटा, और नेगेटिव एक्सिस में क्या होगा, जी sin थीटा होगा कि नहीं होगा। यस सर, Yes. कंपोनेंट को ब्रेक करना आपको हमने क्लासेस में बताया है ना, आज से पहले भी बताया है कि जैसे मान लो एक्स वाई डायरेक्शन है, ये मान लो ये कोई वैल्यू दी हुई है, मान लो कोई फोर्स है, और ये एंगल अगर इससे थीटा बना रहा है, तो इधर क्या आएगा, एफ cos थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ sin थीटा, होता है कि नहीं। यस Yes, सर, sir. तो मैं इस एफ को ये भी लिख सकता हूं कि एफ sin थीटा, एफ cos थीटा आई कैप प्लस एफ sin थीटा जे कैप, ये लिख सकता हूं कि नहीं। यस सर, Yes, sir. तो हमें इसको ये भी लिख सकता हूं, उसी फॉर्मेट में हमने जी को कन्वर्ट किया दो कंपोनेंट में, एक जी cos थीटा एक जी sin थीटा। अब देखोगे जी cos थीटा आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ए वाई क्या माइनस के जी cos थीटा हो जाएगा, जी cos अल्फा हो जाएगा, सॉरी जी cos अल्फा हो जाएगा, यस सर, होगा। और सिमिलरली जो ए एक्स है, जो जी sin अल्फा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए ए एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के जी sin अल्फा। ये क्लियर है, क्लियर है इतना। यस सर, Yes, sir.
ओके, इसके बाद में अब हम आते हैं जो डेरिवेशन हमने किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट का, उसका देखो। अभी आप देखोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट में अब अभी ये तो हम देख चुके हैं, देखो यूएक्स और यूवाई और ए एक्स और ए वाई कैसे होते हैं, ये तो हम देख चुके हैं इससे पहले। अभी अब आप क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता था? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता था? कौन से कंपोनेंट पे? यूएक्स पे कि यूवाई पे? UY. बेटा यूवाई और ए वाई पे। और रेंज किस पे डिपेंड करता था? रेंज यूएक्स और UX. AX. इसी इन्हीं पे डिपेंड करता था। तो देखो, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होगी, यस सर, है ना? Yes, तो देखो sir. अभी हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, कौन सी? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाई। तो क्या आया? एस वाई, मान लो वाई डायरेक्शन में लगाई तो इसकी जगह वाई वाई पुट कर दिया, यू वाई ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो ए वाई की वैल्यू क्या है? ए वाई की वैल्यू माइनस के जी साइन कॉस अल्फा है कि नहीं? Yes, sir. और देखो यू वाई की वैल्यू क्या है? यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है। अब Yes, देखो, अब देखो जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड मूव कर रहे थे, जब ग्राउंड टू ग्राउंड मूव करते थे तो इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या था? यहाँ पे एस वाई जीरो था कि नहीं था पहले जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे? क्योंकि Yes, sir. अलोंग द एक्स एक्सिस आप उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब वाई में मूव नहीं कर रहा था। सिमिलरली अगर ये बॉल यहां से मूव करके ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस पाथ से यहां पे आ गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? 0. एस वाई क्या हो गया? यहां से एस वाई क्या हो जाएगा? एस वाई आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एस वाई की वैल्यू जीरो पुट की, तो यहां से यू की वैल्यू पुट की, टी के टाइम पीरियड आ गया हाफ ए वाई की माइनस के जी कॉस अल्फा और टी स्क्वायर। देखो अब जब हम इस वैल्यू को, इसको क्या किया हमने? इस साइड ले गए, इस साइड ले गए तो माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. माइनस Yes, के sir. 1/2 और ये सेम रहा। देखो इस माइनस से ये माइनस कट के प्लस हो गया और इस टी से ये टी का स्क्वायर कट गया। अब मैं चाहिए किसकी Yes, वैल्यू? sir. टी की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए। और देखो ये 2 था, ये इधर आ जाएगा मान लो, तो इधर क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा, देखो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ये क्लियर है कैसे आया डेरिवेशन? Yes, sir. sir. अब आपको याद होगा ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए फॉर्मूला क्या था? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये फॉर्मूला था। Yes, sir. यस अभी आप ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या u sin अल्फा क्या था? u sin अल्फा आपका u y था कि नहीं था? यस सर, है? अरे Yes, sir. u का y कंपोनेंट ही तो था, u sin अल्फा, u sin थीटा सॉरी, u sin थीटा वेलोसिटी का y कंपोनेंट ही तो था, पहले भी वही था, अभी भी वही है। देखो तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 2u अपॉन, और g क्या था? क्या a का y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था? यस सर, Yes, sir. एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन g था, डायरेक्शन की वजह से Yes, माइनस sir. की जी लिखते थे हम उसको। तो क्या यहां पे अगर इसको देखूं मैं, तो क्या ये u sin थीटा आपका क्या है? 2uy है कि नहीं? uy है कि नहीं? Yes, यहाँ पे sir. भी देखो uy। और g cos अल्फा क्या है? g cos अल्फा एक्सेलरेशन अलोंग AY. y डायरेक्शन है, ay है। तो हमारा इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी यही फॉर्मूला आ रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए भी यही फॉर्मूला आ रहा है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को, जनरल मोशन को, जनरल फॉर्मेट को, इस फॉर्मूले को याद कर लें? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड वाला भी चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, और इंक्लाइंड प्लेन वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बना? 2uy अपॉन ay, यही फॉर्मूला बना। Yes, sir. देखो बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम ग्राउंड टू सॉरी बॉटम टू टॉप करेंगे, बस टॉप टू बॉटम वाले डेरिवेशन सेम टू सेम होंगे, बस एक चेंजेस आएगा जो मैं बता दूंगा। सारे डेरिवेशन टॉप टू बॉटम के नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने, मेनली आना है कंसेप्ट। नीट में आपका कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आएगा, तो कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। ये समझ में आया टाइम ऑफ फ्लाइट का कैसे निकाला हमने? टाइम ऑफ फ्लाइट Yes, sir. Yes. और कैसे हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड टू ग्राउंड और इंक्लाइंड प्लेन का रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बना? 2uy अपॉन ay। क्लियर है ये? Yes, sir.
अब Yes, sir. सिमिलरली हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट क्या होती थी ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या यही मैक्सिमम हाइट होती थी, ये वाली, इसको हम एच मैक्स बोलते थे। यस सर, इसमें क्या होती थी, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होता था कि नहीं होता था इस पॉइंट पे? Yes, sir. हाँ, तभी तो हमारी मैक्सिमम हाइट होती थी। मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन जब आप देखोगे तो यही वाली मिलेगी। अब देखो आप, जब हम हमारी क्या इस वाले में ये वाली मैक्सिमम हाइट होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वी वाई आपका 0 है कि नहीं Yes, sir. है? Yes. आपका यू एक्स आपका ये वाला है, यू कॉस थीटा यू एक्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका यू वाई हो गया। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इन अलोंग किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि देखो टाइम पीरियड, जैसा कि हमने बताया था कि टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करते हैं, ए वाई और यू वाई पे, इसी पे डिपेंड करते हैं ना। Yes, sir. तो अभी हमें Yes, sir. मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो हमें एक्सेल इक्वेशन लगानी पड़ेगी, कौन सी, वर्टिकल डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, यू वाई कौन सी इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो v की जगह पे वी कर दिया, यू की जगह पे यू और ए वाई एस वाई। अब देखो आपका वी क्या है, मैक्सिमम हाइट के लिए वी 0 है कि नहीं Yes, Yes, sir. है? तो वी की जगह पे 0 पुट कर दिया, और यू क्या है, यहां से यू देखोगे यू साइन थीटा है, Yes, sir. यू की जगह पे यू साइन थीटा पुट किया, और 2 ए वाई क्या है, क्या है आपका G cos alpha. जी कॉस अल्फा। ए वाई की जगह पे देखो माइनस के जी कॉस अल्फा होगा, एक्चुअली में माइनस के जी कॉस अल्फा होता है ना, पीछे देखो माइनस के जी कॉस अल्फा है कि नहीं ए वाई Yes, sir. है, तो Yes, sir. माइनस के जी कॉस अल्फा पुट करेंगे यहाँ पे, कि माइनस के जी कॉस अल्फा इंटू वाई मैक्स। अब यहाँ पे देखोगे आप, अब यहाँ पे देखोगे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो अब इसको क्या करो, आप इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g cos अल्फा, यही आएगा कि नहीं आएगा, y max इक्वल टू, Yes, sir. Yes, sir. तो वही आपका y max इक्वल टू ये आ गया। जब आपका y max इक्वल टू ये आ गया, जैसे ये आया, तो आप यहाँ पे देखोगे y max ग्राउंड टू ग्राउंड का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था। Yes, sir. Yes, sir. तो आप यहाँ पे देखोगे, क्या ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू वाई का स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं है, Yes, sir. Yes, है, yes, है sir. कि नहीं? अरे यू वाई का आप स्क्वायर करो, यही आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलों को कंबाइंड करके कम से कम फॉर्मूला बना रहे हैं। टाइम पीरियड का हमने एक फॉर्मूला बना लिया जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड भी काम करेगा और इंक्लाइंड प्लेन पे भी काम करेगा। अब हम वाई मैक्स का भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड भी काम करेगा और इंक्लाइंड प्लेन पे भी काम करेगा। तो देखो आप यहाँ पे 2 को ऐसे ही रखो, 2 को, क्या ये जी कॉस अल्फा कुछ दिख रहा है आपको, किसके इक्वल लिख दूं इसको, जी कॉस अल्फा क्या है, ए वाई है कि नहीं, ए वाई है, Yes, sir. है? तो यहां से क्या फॉर्मूला बन गया, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2ay। अब सिमिलरली यहां पे भी था, वहां पे क्या था, क्या ये भी यू वाई का स्क्वायर है, और 2, अब देखो जी क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन में जी क्या था, ए वाई था कि नहीं था, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं, ए वाई क्या था, जी था कि नहीं था। Yes, sir. Yes, sir. अब आप साइन की बात करो, अगर माइनस के जी था सर, तो वो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से लेते हैं हम, डायरेक्शन ए वाई डायरेक्शन में वो डाउनवर्ड था क्या अपवर्ड था, माइनस सिर्फ ये बताता है, लेकिन था तो वाई डायरेक्शन में ना एक्सेलरेशन। Yes, तो आप sir. सिंपल सा एक फॉर्मूला बना सकते हो, दोनों की जगह पे एक फॉर्मूला बना सकते हो कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2ay। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ? Yes, sir. अब क्लियर है? सिमिलरली हम क्या करते हैं, रेंज वाला कंसेप्ट भी देख लेते हैं। अब देखो रेंज का ये वाला टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा पहले, जो अब ये वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं कि यू एक्स क्या होता है, यू वाई और ए वाई और ए एक्स, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि ए एक्स ए वाई कैसे वैल्यू जी को कैसे डिवाइड कर दो कंपोनेंट Yes, में। sir. यहाँ पे जी ऐसे Yes, sir. लगता है, इसका एंगल अल्फा होता है, तो ये यहाँ पे जी कॉस अल्फा हो जाता है, ये जी साइन अल्फा हो जाता है। और रेंज क्या थी, जो एक्स के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, क्या वो रेंज होती थी,
Yes, ठीक है sir. नहीं? अब देखो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता था, ग्राउंड टू ग्राउंड में AX आपका 0 होता था कि नहीं होता था? Yes, sir. Yes, sir. AX आपका 0 होता था, तभी हम रेंज को लिख देते थे कि UX इंटू टाइम पीरियड। कब लिखते थे? एक्सेलरेशन 0 होता था। अब इस केस में क्या है? AX 0 नहीं है, AX आपका 0 नहीं है, तो आपको क्या इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी Yes, sir. है? क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता या फिर या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. अभी तक ग्राउंड टू ग्राउंड में हमने रेंज कैसे निकाली थी? जो टाइम पीरियड आ गया था उसमें यूएक्स का, यू कॉस थीटा का या फिर यूएक्स बोलो, उसका मल्टीप्लाई कर दिया था, रेंज आ गई थी। लेकिन इसमें रेंज उस फॉर्मूले से क्यों नहीं आ रही है? समझ में आया आपको? Yes, sir. क्योंकि इस बार एक्सीलरेशन दोनों में है, एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, इसीलिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, Sir. sir. तो एस एक्स क्या हुआ? ux इंटू टी हाफ ए टी का, ये इक्वेशन हमने अप्लाई की, तो देखो एस एक्स की पर रेंज आ गई, हम एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? रेंज। रेंज क्या है आपका? अब देखो ux की जगह पे क्या पुट करूं? ux क्या है? ये आपका ux है कि नहीं? तो ये क्या है आपका? ui Yes, sir. है। ux की जगह पे u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हम ड्राइव किए हैं कि नहीं किए हैं? ये वाला Yes, sir. हाँ? Yes, sir. टाइम पीरियड के ये Yes, फॉर्मूला लिख दिया, माइनस वो प्लस, और देखो ax की पे माइनस के जी कॉस जी साइन अल्फा, ax की पे माइनस के जी साइन Yes, अल्फा, sir. ये वाली माइनस के जी साइन अल्फा पुट किया, और टी स्क्वायर की पे 2u साइन थीटा पर ये पुट किया। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं जरा। जब सॉल्व करोगे देखो तो यहां से क्या होगा? देखो u ये है और 2u स्क्वायर आ जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. और देखो यहाँ पर ऊपर साइन थीटा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा या साइन थीटा ये पुट कर दिया, और नीचे क्या है? जी कॉस अल्फा नीचे रखा। अब देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, Yes, sir. Yes, sir. और यहां से Yes, देखो sir. यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यहां से Yes, sir. 4u स्क्वायर साइन Yes, स्क्वायर थीटा, जी साइन अल्फा को ऐसे कैसे रखा, इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा? जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि स्क्वायर sir. अलग पूरे Yes, का, sir. जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब देखो इस जी से एक जी कट गया Yes, sir. Yes, है, sir. और इस 2 से क्या ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो देखो अगर आप एलसीएम ले लो, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर आप एलसीएम ले लो, जी कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लिया, तो क्या इस वाली कंडीशन, इस वाले में कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होगा? Yes, sir. इस वाले में कॉस का मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला टर्म ऐसे के ऐसे ही आ गया। तो अब आप यहां से देखोगे, यहां से द्वारा से कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? 2u स्क्वायर, एक तो ये कॉमन लिया है और एक लिया है ये साइन थीटा, ये वाला कॉमन लिया है, तो यहां से क्या उड़ जाएगा? एक तो ये उड़ जाएगा, और यहां से u स्क्वायर है ना, ये भी ये उड़ जाएगा, और आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका ये उड़ जाएगा, एक एक चला जाएगा यहां से, Yes, sir. साइन थीटा Yes, sir. कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा में से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो साइन थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जब ये चीजें कॉमन ली आपने और नीचे वाला बाहर रखा, तो यहां से देखो कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो देखो इसको लिख किया कॉस अल्फा कॉस थीटा, कॉस अल्फा कॉस थीटा बचा कि नहीं बचा? यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. माइनस माइनस माइनस, इधर क्या बचा? साइन अल्फा और साइन थीटा, साइन अल्फा साइन थीटा। तो आपको Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या ये वही फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, Yes, sir. है कि नहीं? Sir. Yes, तो sir. इसके बाद में हम इसको क्या लिख देंगे? कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये आपका फॉर्मूला आया रेंज का, इंक्लाइंड प्लेन में रेंज का, इसीलिए आपको इसको याद नहीं करना, डोंट लर्न, मैं बोल रहा हूं इसको याद नहीं करना, हमें सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि इंक्लाइंड प्लेन पे तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, और एक्स वाई डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और सिंपली इतना ज्यादा झंझट पलेगा ही नहीं। देखो जब आपको न्यूमेरिकल आएगा ना, तो ये थीटा की वैल्यू दी जाएगी, मान लो 45 दे रखी है, मान लो इसकी भी 45 दे रखी है, तो और वेलोसिटी मान लो आपकी ये वाली वेलोसिटी मान लो 10 देती है, तो क्या 10 cos 45 की कोई वैल्यू आएगी? मान लो 5 आ गई, और 10 sin 45 की वैल्यू कोई आएगी? मान लो 3 आ गई, आई कि नहीं? Yes, sir.
हाँ? Yes, sir. तो जैसे ये अल्फा बीटा एंगल होंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आप निकाल लोगे, सिंपली सेकंड में आ जाएगी। ये मान लो 4 सेकंड आ गई, तो यहाँ पे 4 सेकंड पुट करोगे, यहाँ पे 4 सेकंड पुट करोगे, तो ये फॉर्मूले तक कंडीशन पहुंचेगी नहीं, आपको 2-3 स्टेप में ही आपका रेंज का आंसर आ जाएगा। इसीलिए आपको ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करना है। मैं इसको कभी नहीं बोलता आप इसको याद करो, अगर आप याद कर भी लोगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे वहां पे। कभी थीटा की जगह अल्फा ले लोगे, अल्फा की जगह थीटा ले लोगे। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. मान लो अभी Yes, sir. अभी आपको दिख रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन से जो बॉल को फेंका जाता है उस एंगल को हम थीटा लेते हैं, और जो इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसको हम अल्फा लेते हैं। अगर आप एग्जाम में जाके उल्टा कर दिए, इसको अल्फा ले लिए, इसको थीटा ले लिए और इसको अल्फा ले लिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. और अगर आप कंसेप्ट से जाओगे तो आपको मतलब ही नहीं है कौन सा अल्फा कौन सा थीटा, किसको कुछ भी लो, सीधा वैल्यू से सॉल्व करो। जो फॉर्मूले आपको याद करना जरूरी था वो मैंने बोला आपको याद करने के लिए, लेकिन जो जरूरी नहीं है उनका मैं खुद मना कर रहा हूं कि याद मत करना, लर्न नहीं करना उस फॉर्मूले को। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आप देखोगे, देखो आप इसमें एक चीज याद रखो कि देखो y डायरेक्शन में u y क्या है, u sin थीटा, a y क्या है, माइनस की g cos अल्फा। अभी सेम टू सेम टॉप टू बॉटम में आएगा। टॉप टू बॉटम में आओगे, जैसे ये क्वेश्चन करो, चलो पहले ये क्वेश्चन करो फास्ट, 2 मिनट में क्वेश्चन करो जरा फास्ट। हुआ? सिंपल फॉर्मूला लगाना टाइम ऑफ फ्लाइट का, आपको मैंने जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। सिंपल जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा ये। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2uy अपॉन ए वाई, 2uy अपॉन ए वाई। ui क्या था, ए वाई क्या था, ये निकालो जरा। ओके, अंजू शर्मा का आंसर आया √3। और किसी का? प्रज्वल गोयल का भी आया √3। ओके, रजनी का आया है 17.32। सर क्लास लेफ्ट हो रहा है बार बार। आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से लेफ्ट हो रहा हो आपका क्लास। अनुपम?
यस सर। आपका लेफ्ट शायद नेटवर्क के इशू की वजह से हो रहा हो, क्योंकि और भी काफी लोग हैं ना क्लास में भी, तो शायद यस सर। नेटवर्क की वजह से हो रहा हो। क्योंकि सर्दियों के टाइम पे स्नोफॉल की वजह से या टेम्परेचर कम होने की वजह से, मौसम की वजह से इस टाइम पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, हर जगह पे इशू है ये। कोई नहीं, अगर आपको नेटवर्क का इशू आ रहा है कभी कभी, तो रिकॉर्डिंग्स के लिंक मिल गए, वो मिल गए ना आपको? आपको वेब उस पर जाके कि कैसे आपको लॉग इन करना है नोट्स के लिए, वीडियोस के लिए, वो तो देख ही सकते हो आप बाद में। समझ रहे हो कि नहीं? सीजल का भी आया √3। चलो हम मैं ही कराता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा बीतता जा रहा है। अब देखो, a particle is projected with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल गया है, मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, विद द 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, माने कि ये कोई कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से क्या है, 30 डिग्री ये इंक्लाइंड प्लेन से एंगल दे रहा है, यही दे रहा है इंक्लाइंड प्लेन। और इंक्लिनेशन 30 डिग्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल, जो इंक्लाइंड प्लेन भी है ना वो कितने पे है, 30 डिग्री पे, ये भी 30 डिग्री पे है। तो क्या ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. ये वाई एक्सिस होगा। हमारा ए एक्स क्या था? ए एक्स क्या था हमारा? माइनस के जी क्या था? Sin alpha. साइन अल्फा। और ए वाई क्या था? माइनस के जी कॉस अल्फा, Cos यही alpha. था। अब देखो आपका यहाँ पे थीटा क्या है, मुझे थीटा की वैल्यू बताएगा कोई? थीटा क्या था हमारा यहाँ पे? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यही आपका अल्फा है, यही अल्फा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बॉल मान लो आपकी यहां से गिर के ऐसे ऐसे जाके गिरी, तो ये जो एंगल दे रहा है ना 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल दे रहा है? ये यहां से मान लो ऐसे जाके बॉल गिरी, तो यहां से ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रहा है। लेकिन हमें इसका कोई यूज ही नहीं है, हम इसी से निकल जाएगा आंसर। तो इसके दो कंपोनेंट क्या, यहाँ पे 20 cos 30 आएगा यूएक्स, आएगा कि नहीं? और इधर Yes, आपका sir. क्या आएगा, यूवाई। यूवाई क्या आएगा? यूवाई 20 sin 30 आएगा, आएगा कि Yes, नहीं? sir. टाइम पीरियड का Yes, फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे ये बताएगा कोई जनरल फॉर्मूला? अभी जस्ट बताया था, क्या क्या फॉर्मूला होता है? 2 अपॉन ए वाई, ये था। देखो 2 क्या है? यूवाई देखो, जब यहाँ पे ए पुट करते हैं तो प्लस साइन के साथ सबमिट पुट करते हैं, पुट प्लस के साथ करते हैं। अब फॉर्मूले प्लस के साथ था कि नहीं? क्योंकि हमने माइनस पहले ही ले लिया था, इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस के साथ पुट करेंगे। 2 क्या है? यूवाई 20 sin 30 20 है, sin 30. 20 sin 30 अपॉन ए वाई क्या है? जी प्लस के साथ पुट करेंगे यहाँ पे, जी कॉस अल्फा है। Yes, sir. अरे ए वाई जी कॉस 30 है कि नहीं? अब yes, देखो sir. यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या 40 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 Yes, sir. होगी, 1/2। जी की वैल्यू मान लो 10 है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2 है, होती है? Yes, sir. होती है कि Yes, sir. नहीं? तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई? 4/√3। आंसर ये आया आपका 4/√3 सेकेंड। क्लियर हुआ कैसे हुआ ये? Yes, sir. हाँ? यस सर। Yes, sir. ओके। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था? बॉटम टू टॉप पढ़ा था, बॉटम टू टॉप पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे? टॉप टू बॉटम। क्या पढ़ेंगे? टॉप टू Bottom. बॉटम। अब देखो, Top to bottom. इधर देखोगे, उस टाइम पे हमने जैसे देखा था, बेटा कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई अनम्यूट हुआ था क्या अभी? निशांत, निशांत, अब देखो, जब यहां पर देखोगे आप,
तो हॉरिजॉन्टल में आपका ये मान लो u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है, तो हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा हो जाएगा x के अलोंग। अब यहाँ पे x एक्सिस ऐसे मानिए, मोशन के अलोंग हम मानते हैं, जैसे वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो हमने इस डायरेक्शन को x मान लिया, इसको y मान लिया। जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको हम x मानते हैं, मान लो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो क्या x के डायरेक्शन में ax क्या होगा, ux क्या होगा आपका, u cos थीटा हो गया। सिमिलरली Yes, sir. uy क्या होगा आपका, u cos थीटा हो गया। आपका g ऐसे ही लगेगा, g हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, g ऐसे ही लग रहा है, तो क्या g के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, अलोंग द y डायरेक्शन क्या हो जाएगा ay, और अलोंग द x डायरेक्शन क्या हो जाएगा ax। अब पहले में इसमें चेंज क्या है, सिर्फ चेंज इतना है, देखो आपका uy भी u sin थीटा है, ux भी u cos थीटा है, ay भी आपका माइनस के g sin g cos थीटा, क्योंकि देखो y डायरेक्शन इधर है और ये माइनस y डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये भी माइनस का होगा। अब इधर एक्सीलरेशन ax आपका पॉजिटिव है, क्योंकि देखो x डायरेक्शन भी इधर है और ax भी इधर ही लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। Yes, sir. Yes, तो Yes, आपका सिर्फ डिफरेंस क्या रहा, एक्स डायरेक्शन में रहा। अब आप ये बताओ कि टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करते हैं, यूआई और ए वाई पे। yes, sir. तो यूआई और ए वाई आपका टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप में दोनों में सेम है, सेम Yes, है sir. कि नहीं। देखो टॉप टू बॉटम में भी आपका ए वाई आपका क्या था, माइनस के जी कॉस अल्फा था, और बॉटम टू टॉप में भी ए वाई जी कॉस अल्फा है, माइनस के जी कॉस अल्फा है, और उसमें Yes, sir. यूआई आपका यू साइन थीटा था, और आपका टॉप टू बॉटम में भी सेम था, बॉटम टू टॉप में भी सेम है। तो क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दोनों में सेम होंगे, Yes, sir. क्योंकि टाइम Yes, पीरियड और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है, यूआई और एवाई पे, और यूआई और एवाई टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप में दोनों में सेम है, तो क्या दोनों के फॉर्मूले भी सेम होंगे, होंगे कि नहीं। तो Yes, sir. इसीलिए आप देखोगे कि देखो इसका फॉर्मूला अभी टॉप टू बॉटम का फॉर्मूला क्या आया है, देखो 2u साइन अल्फा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा आया कि नहीं आया है, Yes, sir. है। सिमिलरली जब आप मैक्सिमम हाइट भी देखोगे, मैक्सिमम हाइट सेम टू सेम आएगी, सेम टू सेम आई है, देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। ये अच्छा, ये समझ में आया कि क्यों आता है सेम, क्यों Yes, आता है, sir. समझ में आ गया। अब बारी आएगी रेंज की। अब जब बारी रेंज की आएगी, तो रेंज में देखो उस वो वाला फॉर्मूला मैंने खुद याद करने से मना कर दिया, लर्न करने से मना किया था कि नहीं किया था। Yes, sir. Yes, sir. सेम टू, अगर आप निकालना चाहते भी हो तो सेम टू सेम मेथड होगा, लेकिन जस्ट अंतर इतना होगा, वहां पे हमने ए एक्स की वैल्यू माइनस के जी साइन अल्फा पुट की थी पहले, अब क्या पुट करेंगे, प्लस के जी साइन अल्फा पुट करेंगे, बस उसी डेरिवेशन, सेम टू सेम कंडीशन। क्लियर है। Yes, sir. हाँ? तो Yes, sir. टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे वो टॉप टू बॉटम हो चाहे बॉटम टू टॉप हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। अब देखो आपको इंक्लाइंड प्लेन को इंक्लाइंड प्लेन की तरह नहीं देखना, आपको देखना है कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, एक वर्टिकल मोशन हो रहा है, दो डायरेक्शन में दो मोशन हो रहे हैं, उन दोनों को एक साथ देखना है, अलग अलग। पहले आप हॉरिजॉन्टल को देख लो, फिर वर्टिकल को, या फिर पहले वर्टिकल को देख लो फिर हॉरिजॉन्टल को देख लो। लेकिन टाइम पीरियड आपका वर्टिकल से निकलता है, तो पहले हम वर्टिकल को देखते हैं। क्लियर है। Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन है, अब टाइम इतना नहीं है कि आपसे करवाऊं, क्योंकि 4 मिनट बची है, आपको नेक्स्ट क्लास में भी जाना होगा 9 से, है जाना है ना। Yes, sir. तो अभी इसको मैं ही करा देता हूं। देखो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट द वॉल हिट्स 4th स्टेयर फ्रॉम द टॉप। देखो यहां से इसको कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं कि ये जाके सीधा 4th स्टेयर पे जाके गिरे, मतलब यहां से जाके यहां पे जाके गिरे, यहां पे जाके। क्या मैं वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रहा हूं, दे Yes, रहा हूं कि sir. नहीं। तो क्या अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालूं यहां से लेके यहां तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे कितना आएगा, देखो जरा, उसने दे रखा है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर में लॉन्ग मतलब ये वाली हाइट 25 सेंटीमीटर है, और ये वर्टिकल हाइट कितनी दे रखी है, वर्टिकल हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर।
तो देखो वर्टिकली मुझे कितना चलना होगा, 1, एक तो ये चलना होगा, 2, 3 और 4, चार और वर्टिकल लाइट चलना होगा मुझे, Yes, चलना sir. होगा कि नहीं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर हो जाएगी Yes, sir. ये वर्टी, या Yes, फिर मैं इसको sir. या फिर मैं इसको ये लिख दूंगी 0.8 मीटर, लिख सकता हूं। और जब Yes, मुझे sir. हॉरिजॉन्टल Yes, में sir. डिस्टेंस निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल में तो यहां से यहां तक ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टल में, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, तो क्या मुझे यहां से ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये 3 इंटू 25 हो जाएगी, Yes, sir. 75 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको 0.75 मीटर बोल सकता हूं, Yes, बोल sir. सकता हूं कि नहीं। अब देखो हॉरिजॉन्टल में अगर आप इधर देखोगे तो ax क्या है, यहाँ पे ax आपका 0 है कि नहीं, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन और नहीं है। ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का मोशन क्वेश्चन है, एक्चुअली में सिंपल प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है। अगर आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अब जब घुमा के थोड़ा सा घूम जाओगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखो y डायरेक्शन में ay की वैल्यू क्या है आपकी, ay की माइनस की g Minus G cos है। alpha. नहीं बेटा, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, आप देखोगे जरा, यहां से जब बॉल को गिरा रहे हैं तो मान लो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल तो कुछ दिया ही नहीं है, अल्फा थीटा बीटा कुछ भी नहीं दिया है, Yes, sir. हैं? तो आपको सिंपल काइनेमेटिक्स लगानी है, इसमें सिंपल काइनेमेटिक्स लगानी थी आपको, कि आपको ये वाली हाइट कितनी थी हमारी 80 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट कितनी थी, ये कितनी थी 75 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो x डायरेक्शन में जब आप x डायरेक्शन में करोगे तो आपका ax आपका 0 है, ax 0 है तो सिंपल आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस का वाला फॉर्मूला लगाया, तो x इक्वल टू vt समझ में आया क्या है ये, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी चली है 75 सेंटीमीटर है, चलिए कि नहीं। Yes, sir. अरे Yes, ये sir. मान लो Yes. ये x है और ये y है 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या पुट किया आपने, vt इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1 आ गई। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे, इसको अगर आप बेस मान लो तो डाउनवर्ड जा रहे हो, आप डाउनवर्ड जा रहे हो कि Yes, नहीं, sir. Yes, तो sir. क्या इसको माइनस के 0.8 मीटर लेंगे, इसको माइनस के y Yes, को, sir. y को जब माइनस के 0.8 मीटर लेंगे तो y इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन कौन सी है पता है आपको, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है ये। अब u y की वैल्यू 0 है कि नहीं, देखो आप y डायरेक्शन में इनिशियली कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, ओनली x डायरेक्शन में दे रहे हो ना, Sir. Yes, sir. ओनली y x डायरेक्शन में दे रहे हो, इसलिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, इसलिए ये टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हाफ ay क्या है g है, g t स्क्वायर। जब आप माइनस के g था एक्चुअली में, तो इसके सामने माइनस थी, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो ये दोनों कट के प्लस कर दिया, इसीलिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्लस लगा दिया। तो यहां से आपका t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 डिवाइडेड बाई 5, 0.8 डिवाइडेड बाई 5 इन अंडर रूट। यहां से t की वैल्यू को कहां पुट कर दोगे आप, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.875 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ है, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया कि तोते उड़ गए, हाँ आ गया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर अभी हम कल स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे कल स्टार्ट, रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा फास्ट हो गया शायद, बट फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में या फिर कुछ किसी भी टॉपिक में किसी भी कंसेप्ट में, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दिन, या फिर आप पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हो कि सर मुझे इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसे एक्सप्लेन कर दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके देन अभी एंड करते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं, सर आपका वेट कर रहे होंगे शायद। Good night, sir. गुड नाइट, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा ग्रुप में आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, ओके sir. देन गुड नाइट एवरीवन।